तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब होंगे बढ़िया और कर रहे होंगे पढ़ाई। और आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के सबसे ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चंस की। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा हर वो क्वेश्चंस जो एग्जाम में आने के फुल चांसेस है। बहुत सालों का एक्सपीरियंस, बहुत सारे टीचर से, मॉडरेटर से बात करने के बाद हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। और जैसा कि हमने आपको लास्ट ईयर पे दिया था, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में एज इट इज़ आए थे। तो उसी तरह से मैं आपको इस साल भी कुछ क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। और उसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे, उसमें थ्योरी भी होगा, उसमें डेरिवेशंस भी होंगे। तो आप ध्यान से बुक पेंसिल लेके बैठिए, उसको लाइन लाइन से जो है वो मार्क कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से, कॉल्ड एज रोटेशनल डायनेमिक्स। काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर, यहाँ से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ढंग से करना, चैप्टर बड़ा सा है, न्यूमेरिकल एज वेल एज डेरिवेशन दोनों आने का चांस है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें से बेसिक चीज़ें पढ़ना है। पहले तो बेसिक आपको आना भी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं। पहला क्वेश्चन सेंटीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेसिक। और एग्जाम्पल जो है 6.1, ये आपको जो है वो अच्छे से करके जाना है। फिर यहाँ से सेंटीपिटल सेंट्रीफ्यूगल का डिफरेंस ध्यान से करना है। इसको हर एक क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ उसको मार्क करते रहो, नोट करते रहो। आगे चलते हैं। यहाँ से जो डेरिवेशन की अगर बात की जाए तो वेल ऑफ डेथ का डेरिवेशन बहुत टाइम से नहीं आया है, तो उसको आप ढंग से करेंगे, बहुत आने का चांस है। और ये एग्जाम्पल 2 भी आपको करना है अच्छे से। बाकी यहाँ से व्हीकल ऑन बैंक रोड भी आपको एक बार देख लेना है, बिकॉज ये ऑलरेडी 2 बार आ चुका है, तो कम चांस है। लेकिन फिर भी इसको करके जाओ, इसका कोई चांस नहीं है, हो सकता है आपको फिर से ही आ जाए। तो ये ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी एक बार देख के जाओ। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आपको आ सकता है। बाकी आगे चलते हैं। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन आने का कोई इतना ज़्यादा चांस नहीं है। डायरेक्ट हाँ, वर्टिकल सर्कुलर मोशन भी आपको मार्क करना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी जगह पर वेलोसिटी कितनी होती है, टेंशन कितना होता है, ये सब चीज़ें आपको फाइंड करने के लिए पूछ सकता है। तो उसको भी आप अच्छे से करेंगे, ढंग से करेंगे। बाकी भाई आगे चलते हैं। हाँ, डायरेक्ट यहाँ से अगर बात की जाए तो यहाँ से आपको जो करना है, बहुत ध्यान से मार्क करेंगे। जो डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी का, ये आपको करके जाना है। बहुत चांस है एग्जाम में आपको ये पूछेगा, तो इसको एकदम आईएमपी मार्क कर लेना। बहुत चांस है ये आपको एग्जाम में आ सकता है। तो आगे चलते हैं। उसके बाद हाँ, बेसिक डिफाइन पढ़ना है आपको। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछ चुका है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। और इस साल जो बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं आने का, वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों में से कोई एक ही आएगा, तो ढंग से करना, अच्छे से करना। बहुत चांस है भी आपको आ सकता है। आईएमपी क्वेश्चन है, तो इस साल बहुत चांस है थ्योरम आने का। कौन सा? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, दोनों में से कोई एक ही आएगा। मोस्टली पैरेलल ही आता है। हर एक बात नोट करना, क्या बोल रहा हूँ मैं। एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, सब ये भी आप दोनों क्वेश्चन जो है वो एकदम, ये क्वेश्चन और ये एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, दोनों ही सब सिमिलर क्वेश्चन आपको सिर्फ बड़े दिख रहे होंगे। सब 2-2, 3-3 स्टेप्स के क्वेश्चन है, तो उसको भी आप अच्छे से करेंगे। और सब सिमिलर क्वेश्चन है। टॉर्क जो आपने पहले किया, ये सब क्वेश्चन सब सिमिलर क्वेश्चन है, तो सबको आपको अच्छे से करके जाना है। कंजर्वेशन लास्ट ईयर आ चुका है, तो नहीं आने का चांस है इसका भी। बाकी रोलिंग मोशन पर देख लेना, इस 2 मार्क्स का ही भी आपको आ सकता है। बस, तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आप कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। न्यूमेरिकल मैंने जो बताया हूँ उसको ढंग से करना, और पीवाईक्यूज के भी क्वेश्चन करना इस चैप्टर के, वो भी एग्जाम में जो है वो आपको आ सकता है। हाँ, बाकी ये सब जो टेबल्स हैं, ये सब सबके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज भी आपको याद रखना है, क्योंकि मैंने देखा हूँ एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपके जो है वो एमसीक्यू टाइप में आपको पूछ सकता है। तो इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। काफ़ी टाइम का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल की बात की जाए तो यहाँ से पीछे के इतने न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, फिर भी आप कुछ न्यूमेरिकल्स को मार्क कर लीजिए। जैसे कि आपका जो है क्वेश्चन में 13 आप मार्क कर सकते हैं, 19 आप मार्क कर सकते हैं, और ऐसे 1-2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ। यहाँ से ज़्यादा कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन जो बोला हूँ वो कर लीजिए, दैट इज़ मोर देन इनफ। और इसके ऊपर कुछ चैप्टर के पीवाईक्यूज में कुछ क्वेश्चन है, वो एक बार देख लेना, तो इससे आपका 90% इस चैप्टर से हर चीज़ें कवर हो जाएगी। इतना कर लेंगे आप, दैट इज मोर देन इनफ। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर चैप्टर, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। काफ़ी इजी चैप्टर, थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको आराम से आप कर सकते हो। पहले बेसिक आपको फ्लूइड्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह जो है पढ़ के जाना है। ये सब 1 मार्क्स के अंदर आपको पूछ सकता है। बाकी बात की जाए इसके आईएमपी क्वेश्चन की तरफ, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना कि नीचे जाते वक्त प्रेशर जो है वो रो जी एच होता है। इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है। जो बता रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के आपको बता रहा हूँ मैं, तो अच्छे से करेंगे। बाकी डिफाइन पास्कल्स लॉ आपको कर लेना है, एग्जाम में आने का फुल चांस है। हाइड्रोलिक
लिफ्ट का जो फॉर्मूला है वो आपको एक बार देख लेना है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। बाकी यहाँ से चीज़ आप पूरी स्किप कर सकते हो, ये सब चीज़ें एग्जाम में नहीं आ रही हैं और ना ही आएगी। बात करते हैं सेकेंड पार्ट, सरफेस टेंशन वाला पार्ट। ये आपको पढ़ के जाना है फॉर्मूले के साथ, इसके ऊपर आपको एग्जाम्पल पूछ सकता है। सरफेस एनर्जी क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है, फुल IMP है। सरफेस एनर्जी का एक डेरिवेशन है, हाँ ये सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन का रिलेशन आपको पूछ सकता है, और ये जो है वो एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए भी। ये क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर में आता है मोस्टली, तो लास्ट ईयर नहीं आया था, उसके पहले आया था, तो ये एग्जाम में आने का चांस है। 2.5 एक सिंपल सा न्यूमेरिकल है, तो ये आपको करके जाना है, ये भी IMP न्यूमेरिकल्स है, सही है। बाकी यहाँ से एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट का डिफाइन वगैरह पढ़ लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। और यहाँ से अगर और बात की जाए तो एक्सेस प्रेशर, ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो उसको भी आप ध्यान से करेंगे। उसके ऊपर एक न्यूमेरिक, हाँ ये जो डेरिवेशन है ये आपको बहुत ध्यान से करना है, IMP होता है, हर साल आने का चांस होता है, सही है। बाकी यहाँ से आपको क्रिटिकल वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ भी करना है, ये बहुत ज़्यादा IMP क्वेश्चन है। बाकी यहाँ से आप चीज़ें स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट एंडिंग में बर्नौलीज प्रिंसिपल और उसका जो एप्लीकेशन है 2 लास्ट में, ये आपको करना है बस, दैट इज इनफ। न्यूमेरिकल के अंदर 3-4 क्वेश्चन ही IMP है। रेक्टेंगल, ये 2 क्वेश्चन बहुत IMP है, ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, आने के चांस है। हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला क्वेश्चन, ये 12-13 ऑलरेडी एग्जाम, तो इसमें से न्यूमेरिकल्स मोस्टली एग्जाम में आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 भी आप मार्क कर सकते हैं, 16, एंड दैट इज मोर देन अप। इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड में कंपलसरी आएगा। तो लेट्स बात करते हैं थर्ड चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आने के चांस है, तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप करना ध्यान से। एक तो डिफाइन के लिए आप मीन फ्री पाथ कर सकते हैं, ये बहुत IMP क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम डायरेक्ट पूछता है। और ये जो डेरिवेशन है ये आ सकता है इस साल 4 मार्क्स के लिए, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, बिकॉज 2-3 साल से नहीं है, तो उस क्वेश्चन का भी आने का बहुत ज़्यादा चांस है। ढंग से करना, बहुत IMP डेरिवेशन है, यहाँ तक आपको करना होता है पूरा डेरिवेशन यहाँ तक। और उसके बाद ये क्वेश्चन भी कर लेना, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इसके ऊपर न्यूमेरिकल या जो है वो उसका स्मॉल सा डेरिवेशन पूछता है 2 मार्क्स के लिए। बाकी यहाँ से चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं सब, हाँ फॉर्मूला वगैरह आप याद कर लेना। बाकी यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम का डिफाइन पढ़ लिए, बहुत हो गया ये सब। मेयर्स रिलेशन का भी डेरिवेशन कम चांस है आने का। उसके बाद ये क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने बोलेगा मोनो और डायटोमिक गैस के लिए, ये भी क्वेश्चन बहुत साल से नहीं आया है, तो ये भी आप कर सकते हैं IMP क्वेश्चन में एकदम। बाकी यहाँ से सब चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं, डिफाइन पढ़ सकते हैं ऊपर से, कोई एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन वगैरह। हाँ ये क्वेश्चन आने का चांस है, कॉल्ड इज फेरी ब्लैक बॉडी, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड होता है, बिकॉज डायग्राम वाला क्वेश्चन एग्जाम अपने पेपर में कम है बहुत, तो ये ब्लैक बॉडी का डेरिवेशन आप अच्छे से करके जाएंगे IMP है बहुत। बाकी यहाँ से व्हाट इज एमिसिव पावर, रेडिएंट पावर, ये कर लेना। बाकी किरचॉफ लॉ लास्ट ईयर ही हम लोगों ने बोला था, वो एग्जाम में आया था, तो इस साल लेस चांस है, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। हाँ ये जो डेरिवेशन है मतलब एक ग्राफिकल क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी, इसको भी आप करके जाएंगे। बाकी वेन्स लॉ, सब जितने लॉज है वो छोड़ना नहीं है, कहीं से भी एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। स्टीफेंस लॉ, ये सब आपको अच्छे से करके जाना है, और चांस है स्टीफेंस लॉ, वेन्स लॉ में से कुछ ना कुछ एक एग्जाम में आने का चांस है, तो उसको अच्छे से करेंगे। बाकी न्यूमेरिकल की बात की जाए तो यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है और इजी न्यूमेरिकल आता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल सेक्शन की, तो यहाँ से आपको तीनों 14, 15, 16 सेम है, कुछ भी आ सकता है, ऑलरेडी एग्जाम में आ भी चुका है। 17 लास्ट ईयर हम लोग बोले थे, आया भी था लास्ट ईयर, तो इस साल कम चांस है। बाकी इसमें से न्यूमेरिकल वो लोग हर साल पूछते हैं, और करना रहेगा 21 आप कर सकते हो, ये भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। बाकी और क्वेश्चन लिया जाए तो आप 23 भी कर सकते हो, तो इसमें से कुछ ना कुछ वो लोग घुमा के पूछेंगे। बाकी 19 वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड में आया था, तो उसका भी आप चांस कम है। बाकी ऊपर के 2-3 जो मार्क के हों वही कर लोगे, दैट इज इनफ फॉर दिस ईयर। चलते हैं लास्ट 4th चैप्टर की तरफ, थर्मोडायनेमिक्स। थ्योरेटिकल चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है केमिस्ट्री के अंदर, आपने देखा है, तो इसमें आपको डिफाइन पढ़ना है, थर्मल इक्विलिब्रियम सबका डिफाइन पढ़ लिए, इसका डिफाइन पढ़ लिए, दैट इज इनफ। बाकी यहाँ से
इंटर जी का ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, हीट वगैरह से क्वेश्चन नहीं आता है, सब ये पूरा पार्ट सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, एग्जाम में नहीं आता है। आपको हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहला एमपी क्वेश्चन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका एक्सप्रेशन मैथमेटिक्स वाला एक्सप्रेशन एमपी है, इसको ढंग से करके जाएंगे। बाकी यहाँ से ये सब चीज़ आप स्किप कर सकते हैं। हाँ, बाकी न्यूमेरिकल की बात करेंगे आगे। बाकी आज सब डिफाइन वगैरह ये ऑलरेडी लास्ट ईयर आया था। मैकेनिकल ये जो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है ऑलरेडी बोर्ड में लास्ट ईयर आया था, तो इस साल आने का कम चांस है। इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, सब थ्योरेटिकल है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड एकदम। बाकी आपको कोई फॉर्मूला आना चाहिए वर्क डन का, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। अब बात किया जाए इसके डायरेक्ट, देखो यहाँ से चैप्टर बहुत बड़ा है लेकिन एग्जाम में ज़्यादा कुछ नहीं आता है यहाँ से। आपको अंडरस्टैंडिंग बस हल्की फुल्की होने, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ के जाएंगे। डायरेक्ट बात की टाइप्स ऑफ प्रोसेस के अंदर थर्मल प्रोसेस हर साल आता है, तो उसको फिर से एमपी क्वेश्चन में उसका वर्क डन का डेरिवेशन करके जाएंगे। आइसोबैरिक प्रोसेस इस साल एक्सपेक्टेड है कि ये एग्जाम में आ जाए, बिकॉज लास्ट ईयर 2 साल 3 साल से नहीं आया, तो इसका भी फुल चांस एग्जाम में आने का। हाँ, एडियाबैटिक का डेरिवेशन भी लोग बोल रहे हैं आ सकता है, लेकिन कम चांस है, 4 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकता है, कम चांस है, मैं करके जाओ। बाकी यहाँ से डिफाइन पढ़ लिए, 1 मार्क्स का पढ़ लिया। बाकी यहाँ से कोई चीज़ एग्जाम में नहीं आ रहा है, हीट इंजन वगैरह भी एग्जाम में नहीं आ रहा है, पर ऊपर से आप डिफाइन पढ़ सकते हो। बाकी डायग्राम वगैरह भी, हाँ, इसकी डायग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी एग्जाम में यहाँ से भी कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें तो डायरेक्ट आप पढ़ सकते हो, यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है सेकेंड लॉ के ऊपर, 2 स्टेटमेंट्स है, क्लोजेस्ट स्टेटमेंट एंड ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट आप याद कर सकते हो। बाकी यहाँ से पूरी चीज़ें आप आराम से स्किप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, कार्नोट रेफ्रिजरेटर अब हल्का सा इसका फॉर्मूला पढ़ सकते हो, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स है। तो ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। बाकी न्यूमेरिकल सेक्शन इसमें बहुत कम न्यूमेरिकल्स है, ये आपको न्यूमेरिकल नहीं करना होता है। देखो न्यूमेरिकल में ये तो कट कर दो, इस पर ये आता नहीं एग्जाम में। बाकी 10th वाला एमपी है, 4th वाला क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी मल्टीपल टाइम्स आ चुका है। और क्वेश्चन कौन सा, 12 भी आप कर सकते हो, ईजी क्वेश्चन है। बाकी यहाँ से इसमें 3-4 न्यूमेरिकल्स ही है, तो 4, 10, 12 कर लिए, और करना रहेगा आपको 3 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन। अगर टफ होगा तो 9th वाला क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में देगा। बाकी 6, 7 भी ईजी है, तो इतने भी कर लो, दैट इज इनफ। बाकी जो छोटे वो भी कर सकते हो, बहुत ईजी चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स के और ईजी है। सही है, चलते हैं लास्ट चैप्टर आज का, ऑसिलेशन। ये चैप्टर लेस वेटेज है, तो यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं आती। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। पहले तो आपको डिफाइन पढ़ लेना है इसका, तो आपको पहले तो आना ही चाहिए डिफाइन व्हाट इज एसएचएम। उसके बाद डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन 2 मार्क्स का एमपी क्वेश्चन, और सर लोग बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, कौन सा, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए, कई 2-3 साल से नहीं आया, बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो मैक्सिमम चांस है आपको पूछ सकता है। डिफाइन में पीरियड्स, फ्रीक्वेंसी हल्का फुल्का आप डिफाइन पढ़ लेंगे, दैट इज इनफ। बाकी यहाँ डायरेक्ट आप स्किप करते हुए डायरेक्ट आप पहुँच सकते हैं, डायरेक्ट कहाँ पे, ये सब क्वेश्चन में आने का इतना चांस नहीं होता। एनर्जी वाला करके जाना है, एनर्जी ऑफ एसएचएम 2 टाइप का होता है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, पूरा आपको करके जाना है, इस साल आ सकता है यहाँ से। कोनिकल सिंपल पेंडुलम भी बहुत साल से नहीं आया, तो उसका डायग्राम की प्रैक्टिस करिए, इसका स्मॉल सा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन का डेरिवेशन भी कर लेना, आ सकता है बेटा। बाकी यहाँ से आगे बात की जाए तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा इस साल, लास्ट ईयर ये डेरिवेशन आ चुका है आपका, ये ऑलरेडी आ चुका है, तो इस साल इसका भी आने का चांस, तो ये पूरा पार्ट आप स्किप कर सकते हैं सुकून से एकदम। जो पहले बताया गया उसको अच्छे से करेंगे, दैट इज मोर देन इनफ फॉर ऑसिलेशन चैप्टर। हाँ, बेसिक डिफाइन पढ़ सकते हैं, रेजोनेंस 2 टाइप का होता है। और बात की जाए इसके न्यूमेरिकल सेक्शन की, जहाँ से एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आ रहा है, मैं बता दूं बेटा, लास्ट की जो न्यूमेरिकल है उसको आप आराम से स्किप, ये क्वेश्चन हो गया 23 हो गया, 21, ये सब आराम से आप इसको आप स्किप कर सकते हैं, या फिर जो आपको टाइम ले तो कर सकते हो। बाकी 12, 22 वाला कर सकते हो, 9th कर सकते हो आप यहाँ से। और जो क्वेश्चन आ सकता है एक्सपेक्टेड या जैसा क्वेश्चन, वो 11th वाला क्वेश्चन है जो आपको पूछ सकता है। बाकी क्वेश्चन नंबर 16 भी वन ऑफ द एमपी क्वेश्चन है, 18 वाला भी एक बार आपको पूछ सकता है। सही है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से करना है, और इसके सॉल्व एग्जाम्पल 1-2 देख लेना है, दैट इज मोर देन इनफ मैक्सिमम। और ये जो बड़े वाले 21 है, इसे आपको स्किप कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। बाकी 9th, 11th, 16 और 18 एंड 22, दिस इज द मोस्ट एमपी क्वेश्चंस। बाकी यहाँ से भी, हाँ, यहाँ से ये आप कर सकते हो, 8 वाला करना रहेगा तो कर सकते हो। बस इतने ही क्वेश्चन करोगे, दैट इज 99% क्वेश्चन इसमें से ही आएगा, और ये इस जैसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
तो पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।